हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू एरा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम आवर्त सारणी से संबंधित कम से कम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसका यह पार्ट 3 है, जिसमें हम 25-25 क्वेश्चन को एक पार्ट में हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, मेंडलीव कि आवर्त सारणी में इका बोरान की जगह किस तत्व को शामिल किया गया था। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में इका बोरान की जगह स्कैंडियम नामक तत्व को शामिल किया गया था। मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी, तो उस समय उन्होंने कुछ नए तत्वों की खोज की जाएगी, इससे संबंधित उन्होंने कुछ जगह छोड़ दी थी, तो उसकी जगह नए तत्वों को शामिल किया गया था। तो उन्होंने एक जगह छोड़ी थी इका बोरान, तो उसकी जगह स्कैंडियम नामक तत्व को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में इका सिलिकॉन की जगह किस तत्व को शामिल किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम नामक तत्व को शामिल किया गया था। किसको? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में इका एल्यूमिना तत्व की जगह किस तत्व को शामिल किया गया था। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी गैलियम, तो बिल्कुल सही चुना। इक्का बोरान की जगह स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम और इक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से दोष थे। 3-4 क्वेश्चन हम दोष से रिलेटेड देखने वाले हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सही चुना। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और समस्थानिकों के बारे में सही जानकारी भी नहीं दी गई थी। ये मेंडलीव के दोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से दोष थे। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही चुना। कोबाल्ट और निकेल की स्थिति स्पष्ट नहीं, टेल्यूरियम की भी स्थिति स्पष्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से दोष थे। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सही चुना। कापर और मरकरी में समानता होने पर भी उनको अलग अलग रखा गया और भविष्य में नए तत्वों की अनिश्चितता है, उनको फिक्स नहीं था कि नए तत्व कौन कौन से खोजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने किन 2 तत्वों को आधार मानकर अध्ययन करना शुरू किया था। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आधार मानकर आवर्त सारणी का निर्माण शुरू किया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु बाण होता है 16। तो किन 2 तत्वों का आधार मानकर शुरू किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किस वर्ष प्रस्तुत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किस वर्ष प्रस्तुत की थी, बताइए। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी सन 1872 में प्रस्तुत की थी। कब की थी? सन 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से किस एक की खोज नहीं की गई थी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए नोबल गैस, तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय नोबल गैसों की खोज नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम एवं मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व शामिल थे। दोस्तों, उसका आपको सही क्रम भी बताना है। पहले न्यूलैंड के अष्टक नियम और बाद में मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 56 और 63, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड ने 56 तत्वों को दिया था और मेंडलीव ने 63 तत्वों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने निम्नलिखित में से कौन सी मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगर दोस्तों आपने सुना
ऑप्शन नंबर सी, नए तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई, तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव द्वारा भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे ये बोलकर नए तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ी गई थी, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके द्वारा 63 तत्व खोजे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में जमाया, बिल्कुल सही है। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे यह कहकर जगह छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तत्व पैलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 91 तो बिल्कुल सही चुना। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 91। आपको दोस्तों तीन तत्वों को याद रखना है। थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 90। कितना होता है? 90। पैलेडियम का 91 और यूरेनियम का 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। तो जैसा कि आपको पता है, व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम था। यूरेनियम से पहले किस तत्व को रखा गया था? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर। उनके द्वारा पहला आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम था, तो यूरेनियम से पहले उन्होंने किस तत्व को रखा था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए मरकरी तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में यूरेनियम से पहले मरकरी तत्व को रखा था, जस्ट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 3 तो बिल्कुल सही चुना। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और परमाणु बल होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, तो आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, तो आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन सा है? क्या पूछा गया? धातु तत्व। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी लिथियम तो बिल्कुल सही चुना। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है और पहला धातु तत्व लिथियम है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 80 तो बिल्कुल सही चुना। पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80। अब बताना है आपको गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कुछ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तत्व है जिनके आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो बताइए गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 79 तो बिल्कुल सही चुना। गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है 79 और वहीं पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरकरी मतलब पारा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी Hg तो बिल्कुल सही चुना। मरकरी को Hg द्वारा दर्शाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80 और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, दोस्तों हम देख चुके हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु। तो आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु तो वो है कौन सी है? बताइए दोस्तों। वो है ब्रोमीन। धातु की पूछे तो पारा और अधातु की पूछे तो ब्रोमीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, जिसे आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? क्या पूछा गया है? हल्का धातु तत्व। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी लिथियम तो बिल्कुल
सही चुना। दोस्तों केवल ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, पर यह पूछा जाए कि सबसे हल्का धातु तत्व तो वो हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा है? अब यहाँ भारी तत्व की पूछा गया है तो वो हो जाएगा ओस्मियम। कौन सा? ओस्मियम। सबसे हल्का, तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु तत्व तो वो लिथियम, और सबसे भारी तत्व तो वो कौन सा? ओस्मियम। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए हेनरी कैवेंडिश तो बिल्कुल सही चुना। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। दोस्तों अब आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? कल हमने पूछा था आपसे आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, तो वो हो जाएंगे 118। तो आज पूछा गया है आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।